गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें बता रहा है कि आधुनिक युग चिंता और तनाव का एक युग माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति के सामने जीवन की अनेक समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला है। प्रत्येक व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं के बीच अपना जीवन यापन करता है। तो व्यक्ति के जीवन की सफलता इन्हीं समस्याओं के उचित ढंग से अभियोजन करने पर निर्भर करती है। ठीक है, तो व्यक्ति की ये विफलताएं भी उसमें घोर निराशा उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे आपका घोर निराशा। आधुनिक युग में मानसिक अस्वस्थता महामारी के रूप में फैल रही है, जिसका बड़ा ही बुरा परिणाम संपूर्ण सामाजिक ढांचे पर पड़ रहा है। समाज ऐसे पागल लोगों के बोझ से दबा जा रहा है। ऐसे अनाभियोजित व्यक्तियों को अभियोजन के योग्य बनाने की आवश्यकता है। इस महान उद्देश्य की पूर्ति मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा असामान्य मनोविज्ञान करता है। असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पेज ने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध सभी तरह के मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाओं और उनके व्यवहार का अध्ययन करने से है, लेकिन यह सामान्य व्यक्तियों के अध्ययन पर जोर देता है। असामान्य मनोविज्ञान इसका एक उपभाग है, जिसका अध्ययन क्षेत्र असामान्य व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं तथा उसके व्यवहार का अध्ययन करने तक सीमित है। असामान्य मनोविज्ञान मतलब इसका एक उपभाग है। ठीक है, ये किन्होंने कहा था? तो ये कहा पेज ने। ठीक है, अब आइए ब्राउन। मनोविकृति विज्ञान व्यक्ति के लक्ष्य निर्देशित क्रियाओं पर निराशाओं के प्रभावों में उत्पन्न संघर्षों के समाधान के क्रम में विकसित होने वाली असामान्य ढंग की व्यक्तित्व रचना का अध्ययन करता है। मतलब कि संघर्षों के समाधान में विकसित होने वाली असामान्य ढंग की जो क्रियाएं होती हैं, उसको ये असामान्य मनोविज्ञान विकसित करता है। अब आपको स्ट्रेंज। असामान्य मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से कुसमायोजन तथा किसी तरह से विघटित या विक्षिप्त व्यवहार वाले व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करने से है। ये किन्होंने कहा? स्ट्रेंज ने। अब किस्कर ने लिखा कि विघटित व्यक्तित्व का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। क्लियर है आप लोग का? उसके बाद इसमें इसका मुख्य जो तथ्य है उसको हम बता रहे हैं कि इसमें समान तथ्य क्या क्या है। तो असामान्य मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु अनाभियोजित व्यवहारों तथा विघटित व्यक्तित्व का अध्ययन है। तो ये आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है वो है। पहला तो आपको हमने कल बताया कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है।